दोस्तों साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह संभव हो चुका है। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो है 9,000 रुपये आज पेंशन मिलने वाला है। उनका जो पेंशन मिलेगा वो 9,000 रुपये मिलेगा। विभिन्न समाचार पत्रों से ये खबर प्राप्त हो रही है। जी हाँ, ईपीएफओ का रूल है कि ईपीएफओ रूल के अंतर्गत इसमें कवर किया गया है कि केंद्र सरकार पेंशन भोगी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेने जा रही है। खबर है कि ईपीएफओ कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन के वेज लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने की तैयारी में है। ये खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ये 21,000 करने का फायदा बहुत गहरा पड़ने वाला है आप सभी के ऊपर। जो लोग भी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, जो भी पीएफ जिनका भी पैसा करता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, अगर वेज लिमिट 15,000 से बढ़ के अगर 21,000 हो जाती है, ये करने की पूरी तैयारी है। और यह फैसला अगर लागू होता है तो करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ में योगदान से सीधा फायदा होने वाला है। वेज सेलिंग लिमिट क्या होती है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट आता है बहुत सटीक अपडेट आता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि भविष्य का कोई अपडेट मिस ना होने पाए। सोशल वीडियो चैनल लगातार आप सभी के इन्फॉर्मेशन जो है लगातार प्रोवाइड करा रहा है और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता रहता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग उसको समझते हैं कि वेज सेलिंग लिमिट क्या होती है। वेज सेलिंग का लिमिट का मतलब है कि अधिकतम वेतन सीमा जिसके आधार पर ईपीएफ यानी ईपीएस पेंशन योजना में योगदान तय होता है। कि जैसे कि आपकी वेतन कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 15,000 की थी। अब जो कि प्रतिमाह 15,000 रुपये के हिसाब से आपका ये पेंशन में या आपका पीएफ पे ये कटता है। यानी इससे ऊपर वेतन ईपीएफ ईपीएस अनिवार्य नहीं होते हैं जब तक कि कर्मचारी को कंपनी से सहमति न हो। तो ये तो आपका वेज लिमिट हो गया, आप इसको समझिएगा। अब क्या महत्वपूर्ण है कि ये इस कदम से क्या होगा कि अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, जिसके ऊपर पूरे अंदर खाने से जो सूत्र है उनसे जब लगातार जो है अपडेट मिल रहा है कि इसके ऊपर पूरा जो है क्रियान्वयन चल रहा है। अगर ये बदलाव हो जाएगा तो क्या होगा, कर्मचारी वृद्धावस्था में बेहतर सुरक्षा मिलेगी। सरकार का यह प्रयास न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है बल्कि कर्मचारी कल्याण की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल कहलाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है, इसको आप समझिएगा। इसकी पुष्टि होने में ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट या सरकार के सूचना से ही मिलेगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी फैसले जाने से पहले अपने एचआर ईपीएफओ ऑफिस में ज़रूर संपर्क कर लें ताकि इसका पूरा जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन ये जो है इसके ऊपर सरकार जो है विचाराधीन है, और अगर ये चीज़ लागू हो जाता है तो कैसे आपका पेंशन जो है बढ़ के मिलने वाला है। करीब 2,829 रुपये का आपको सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है, वो मैं आपको आगे वीडियो बताने वाला हूँ। तो ये देखिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप गौर करें पेंशन क्या होता है, पेंशन आपको कैसे मिलेगा कि सेवा का वर्ष जो होता है, साथ में औसत जो वेतन होता है मासिक वेतन, उसके बाद में हम उसको 70 से भाग दे देते हैं। तो वर्तमान में मान लीजिए आपका लिमिट जो है 15,000 का है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आपका ये 15,000 हो गया। किसी ने मान लीजिए 33 वर्ष जो है आपका मासिक वेतन जो है 33 रहा है, तो 33 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, उसको हम लोग भाग दे दिए 70 से। यहाँ पर जो मासिक वेतन है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, और ये आ गया करीब 7,071 रुपये प्रति माह। लेकिन अगर प्रस्तावित इसको कर दिया जाए 21,000 रुपये कर दिया जाए, तो अगर आप उसको 33 से भाग देते हैं तो वो आपका अगर 33 से गुणा करके 70 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो 9,900 रुपये प्रति माह हो जाता है। यानी जो आपकी पेंशन है वो बढ़ जाएगी। ये विचाराधीन है, ये प्रस्तावित है, और इसके ऊपर जल्द से फैसला लिया जा सकता है दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, यानी आपको सीधा सीधा जो है 2,000 के करीब का फ़ायदा हो जाएगा। अभी का क्या व्यवस्था है इसको समझिएगा कि अभी की व्यवस्था में पेंशन योग्य की जो वेतन सीमा है उससे 15,000 है, यानी 1,250 रुपये आपका हर महीने ईपीएस में जमा होता है, जो कि वर्तमान का सिस्टम है। अगर ये बदलाव हो जाता है 21,000 कर दिया था, तो ईपीएस में जो आपका 1,749 रुपये जो है ये अमाउंट जो है आपका जाने वाला है। यानी हर महीने करीब 500 रुपये, मान लीजिए 499 रुपये जो है ये ज़्यादा जा रहा है आपके पेंशन फंड में। अब इसको मान लीजिए कि कर्मचारी जो है 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है, 58 साल में रिटायर हो जाता है, 33 साल की सेवा देता है, तो वो जो सेवा काल है उसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, यानी पिछले वीडियो में आप उसको समझिएगा। 33 यहाँ पर लिखा है, तो एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को आप देखते हैं तो इसमें मासिक औसत मासिक वेतन का है 33 साल के लिए, मतलब जितने साल तक आप नौकरी करते हैं उसके लिए ये है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है। ईपीएस के नियम के मुताबिक पेंशन की गणना होती है,
और इसमें जो है आपको सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है करीब 2,800 रुपये के अप्रॉक्सीमेट इतने फ़ायदा होने का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। अब इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को वृद्धावस्था में बुजुर्ग जब वो हो जाते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलने वाली है। सरकार का यह प्रयास जो है उनका ये काफ़ी लंबे समय से इसका प्रस्ताव जो है अंदर खाने से जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, उससे ये पता लग रहा है कि सरकार ये पिछले 2 से 3 सालों से ये इस तरह का प्रस्ताव जो है लगातार सरकार के पास गया हुआ और सरकार उसके ऊपर विचाराधीन है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई ईपीएफ में कई प्रकार के बदलाव करने की सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई टेंटेटिवली डेट या फिर आप कह सकते हो एस्टिमेटेड डेट अभी तक नहीं आया कि इसे कब लागू किया जाएगा। क्या इसे इस महीने लागू कर दिया जाएगा या अगले महीने लागू किया जाएगा या कब लागू किया जाएगा, लेकिन इसका कोई डेट निर्धारित अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन काम इस पर जारी है। सरकार के पास ये रिपोर्ट पूरी जा चुकी है कि आप फेज जो सेलिंग लिमिट है उसको 21,000 कर दीजिए, जिससे कि जो लोग रिटायर हों कम से कम वो एक सस्टेनेबल अमाउंट उनको मिल सके, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिनों को अच्छे से जी सकें। और इसके लिए जो है प्रयास वो काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है और इससे कई जो संगठन है वो भी लगातार इसमें जुड़े हुए हैं और वो अपने प्रस्ताव लगातार उसको भेज रहे हैं सरकार को। यह देखिए, आपको बता दें इसका एक फाइनल चीज़ मैं आपको ये बता दूं इसके बारे में कि यह जो है प्रस्ताव जो सूत्र के हिसाब से आया है, इस पे विचार किया जा रहा है। इसकी पुष्टि और लागू होने की जानकारी आपको ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पे या फिर आप बने रहिएगा, कोई अपडेट निकल के आता है तो साझा किया जाएगा। सरकार की सूचना के माध्यम से भी आपको दे दिया जाएगा। निश्चित तौर पे अगर इस तरह का कोई बड़ा फैसला सरकार लेती है तो उसका अधिसूचना जनता के लिए जारी जरूर करेगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका असर जो है वो ईपीएफओ के करोड़ों जो सब्सक्राइबर्स हैं, ईपीएफओ में जो लोग जो उसके मेंबर्स हैं वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में, अरबों में है दोस्तों, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी को ये सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। हालांकि अभी ईपीएफओ आपको पता ही है सिस्टम जो है सरकार का सिर्फ 1.16% ही जो उसमें योगदान है, लेकिन पूरा जो है योगदान, महत्वपूर्ण योगदान जो है जो कर्मचारी है वो खुद ही ईपीएफओ क्या कर रहा है, आपके पैसे को ले रहा है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके आपको लास्ट में जब रिटायर आप हो रहे हैं उस समय उस पैसे को आपको दे रहा है। उतने दौर तक, यानी जब आप पूरे साल आप काम कर रहे हैं तब तक के लिए पैसा ईपीएफओ अपने पास रख रहा है। उस पैसे पे जो भी ब्याज आ रही है, उस पैसे पे जो भी उसको बेनिफिट हो रहा है वो सारा ईपीएफओ ले रहा है। लेकिन आप रिटायर होंगे तो आपको बतौर पेंशन देगा ईपीएफओ। ईपीएफओ सिंपल क्या काम कर रहा है, ईपीएफओ आपको पैसे को मैनेज कर रहा है, ईपीएफओ आपको पैसे को सही जगह यूटिलाइज कर रहा है और उसका रिटायर होने पे आपको एक पेंशन के तौर पे एक अमाउंट जो है ईपीएस के तहत दे रहा है। साथ में ही आपके जो पीएफ में अकाउंट रहता है, जो बैलेंस होता है, उसको भी आपके रिटायर होने पे आपको दे रहा है। वो आपके एक तरह से सेविंग का काम कर रहा है और वो अमाउंट आप रिटायर होने के बाद निश्चित तौर पे आपके एक मुफ्त जो अमाउंट मिलता है वो बहुत ही सपोर्ट करता है लोगों को। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि आपके साथ साझा किया गया है। आपके जो भी राय होंगी कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना है दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।